जुएल ओराम जी का संपर्क है। वो नेल्को में डिप्लोमा इंजीनियर करके जूनियर इंजीनियर का काम कार्यरत थे। वो वहाँ बीएमएस की यूनियन चलती थी। रुद्रपानी जो अपने एमपी हुए हैं वो यूनियन को देखरेख करते थे। वहीं से जुएल भाई का कुछ झुकाव बीएमएस की तरफ हुआ। ऐसी यूजीआई जो राउरकेला एसटीआई में पढ़ने का टाइम में भी उस स्टूडेंट लीडर के हिसाब से कुछ उनका पहचान था। तो शुरू से उनका डीएनए बोलिए, कुछ राजनीति का कुछ था उनमें भाव। जब सुंदरगढ़ में फाइलिंग कर रहे थे हम लोग कैंडिडेट, तो कैंडिडेट खुदाई शुरू हुआ बनने के लिए। जब खुदाई शुरू हुआ तो रुद्रपानी वो अपने कुछ इच्छा जताए जुएल भाई, और उनको तैयार किया गया और बोले कि ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। वो तैयार हुए। एग्रेसिव फाइटर और जुझारू, ये सब गुण है इनका। जहाँ तक जुएल भाई का सवाल है, अगर उनका व्यक्तिगत देखेंगे तो बहुत गरीब परिवार का थे। वो ऐसी स्थिति थी उनकी कि स्कूल से जो पैंट पहन के आते थे, एक पैंट था, शाम को पैंट खोल देते थे, नंगा घूमते थे। तो ऐसी स्थिति थी कि एक कोई बड़ा परिवार से नहीं था जुएल भाई उनका। और वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्या, उसका छोटा भाई उसको पढ़वाया, अपने मजूरी करके, हल चला के। इस सब बैकग्राउंड उनके पास में था। उसके पिताजी भी जो है ये उरांव समाज के एक लीडिंग पर्सनैलिटी में गिनती होते थे। वो कोई खेत ज़्यादा नहीं था, ज़मीन ज़्यादा नहीं था, छोटा चाची थे। भाई मजदूरी किया, कुदाल चलाया। ये भी खेत का काम बचपन में, इंजीनियर पहले खेत में काम करते थे। ये भी बहुत परिश्रम से ये पढ़ के और जाके बने। सबसे बड़ी खूबी उनका है कि कोई भी अगर पावर आ जाता है तो लोगों को नहीं पहचानना या कुछ बिहेवियर में चेंज, वैसा नहीं होता था। एक रास्ते में हम तो बहुत उनके साथ में घूमे हैं। कार में जा रहे हैं हम लोग, एक अनजान आदमी एक बूढ़ा कोरस कर रहा है, स्लो करके नमस्कार। वो भी घबरा जाता था। तो ये जो है, ये गुण इनके ऊपर में बहुत था कि एक दूसरे को, सबको ये सत्कार करना चाहते थे। आज मोदी जी को हम लोग बोलते हैं चाय बेचने वाला, माँ उसकी बर्तन मांजती थी। इनका भी स्थिति वही था। लकड़ी चुन के लाके जंगल से चूल्हा जलता था इनके घर में। कोई फर्क नहीं है जुएल ओराम और इनका नरेंद्र मोदी का गरीबी का मामले में, कोई फर्क नहीं है।